दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों निपुण लक्ष्य संशोधन हो गया है। निपुण लक्ष्य में अब कक्षा 3 निपुण लक्ष्य से बाहर है। तो भाषा के, गणित के और क्या क्या अब गतिविधियों की अब नई नई गतिविधियां जोड़ दी गई हैं कि कक्षा बाल बाटिका, कक्षा 1, कक्षा 2 के छात्रों को क्या क्या योगदान चाहिए, वो क्या लक्ष्य हैं, उनको संशोधित रूप कर दिया गया है। आप लोग विस्तृत देखें, ध्यान से पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी योग्यता बच्चों में डेवलप करनी है। नमस्कार। तो निपुण लक्ष्यों को संशोधित किया गया है। अब कक्षा देखो प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक का क्रियान्वयन है निपुण लक्ष्य के लिए, और उनको पूरी तरह से तैयार करना है, उनका टारगेट दे दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या लक्ष्य हैं। देखो बाल बाटिका या कक्षा आयु 5-6, जो 5-6 का बच्चा होता है, जी आंगनबाड़ी में बच्चा रहता है, इसके लिए लक्ष्य हैं बाल बाटिका के। तो इसमें मौखिक भाषा में क्या है, जो छोटा बच्चा रहता है 5-6 साल का, आंगनबाड़ी में जाना शुरू करता है, उसके लिए है मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षकों से बातचीत करना। सबसे पहले बच्चा बातचीत करना सीखेगा, मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपनी उम्र के शिक्षकों से कैसे बात करनी है, ये तहजीब भी बच्चा सीखेगा। दूसरा, समझ एवं हाव भाव के साथ तुकांत शब्दों कविताएं सुनाना। जो छोटा बच्चा है हाव भाव के साथ छोटी छोटी कविताएं सुनाना शुरू करेगा, तुक वाले शब्द बनाना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा शुरू में। पढ़ना क्या है, किताबों को देखना और चित्रों की सहायता से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। बच्चा को किताब दे दी जाएगी, बच्चा कहानी देखेगा, चित्र देखेगा, चित्रों से सीखेगा। कुछ परिचित दोहराए गए तुकांत शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना। दृश्य शब्दों या खाद्य कंटेनर, रैपर पर छपे शब्द, जो भी शब्द छपे हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई होगी बाल बाटिका से, और बाल बाटिका जो कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, चित्रों पर आधारित है, कहानी कविताओं पर आधारित है। अक्षरों और संगत ध्वनि की पहचान, अक्षरों की शुरुआत पहचान आपको बच्चों को बाल बाटिका में ही करानी है। 2 से 3 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना सिखाना पड़ेगा, 2 से 3 अक्षर वाले। तो वर्णमाला तो उसको बाल बाटिका में ही सिखा देनी है, छोटे छोटे शब्द बनाना भी सिखाना है। लेखन कार्य में क्या होगा, अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल की मदद से रेखाएं या चित्र बनाने तथा उसमें रंग भरना, पहचानने योग्य अक्षरों को लिखने का प्रयास करना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग कराना। बच्चा आता है क्लास में तो उसको पेन पकड़ना नहीं आता है, पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, तो ये भी सिखाना। अपने लिखित नाम को पहचानना तथा साथ ही उसे लिखना। संख्या में क्या करेगा, 9 तक वस्तुओं की गिनती करना, संबंधित अंकों में उसको मिलान करना, 9 तक के अंकों की पहचानना, पढ़ना और लिखना, सरल पैटर्न को पहचानना तथा नकल करना, बनाना एवं रंग भरना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूह की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि शब्दों का उपयोग करना, वस्तु संख्या, वस्तु आकृतियों, घटनाओं को कम क्रम में व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मापदंड को बताना, अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दावली का प्रयोग करना, जैसे लंबा, सबसे लंबा, छोटा, सबसे छोटा, हल्का, भारी, ये शब्द उसको बताना है। अब आते हैं कक्षा 1 के बच्चे। जो कक्षा 1 का बच्चा प्राइमरी स्कूल में प्रवेश लेगा, बाल बाटिका से, आंगनबाड़ी से उसका प्रवेश इसमें कराया जाएगा। अब उसके लिए क्या क्या लक्ष्य हैं, मौखिक भाषा में क्या करेगा वो, अपनी आवश्यकताओं, परिचित व्यक्तियों एवं परिवेश के बारे में मित्रों, कक्षा शिक्षकों के साथ बातचीत करना और प्रश्न करना। देखो आएगा तो अपने दोस्तों से मिलेगा, बातचीत करेगा, प्रश्न भी पूछेगा। अब बच्चा को थोड़ी जिज्ञासा बढ़ेगी कक्षा 1 में। कक्षा विद्यालय और परिवेश में उपलब्ध प्रिंट सामग्री एवं इसकी विषय वस्तु पर बातचीत करना, कविताओं एवं गीतों को हाव भाव के साथ सुनाना। कविताओं को सुनाना शुरू करना चाहिए बच्चों को कक्षा 1 में। पढ़ना क्या क्या है,
कहानी सुनाने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करना तथा कहानी सत्र के दौरान एवं पश्चात प्रश्नों का उत्तर देना तथा कठपुतलियों, जो कठपुतली होती ना, या अन्य सामग्री का प्रयोग करते हुए परिचित कहानी का अभिनय करना, नए शब्द पढ़ने के लिए संगत ध्वनि का उपयोग करना, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना। लेखन में क्या करना है? परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना, लिखकर या चित्र बनाकर अर्थ समझाना, अपनी कार्यपत्रक या बधाई संदेश में नाम लिखना, पहचानने योग्य वस्तुओं व्यक्तियों का चित्र बनाना, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्दों के लेखन के साथ साथ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना, समझ के साथ 2 से 3 वाक्य लिखना। अब लिखने की प्रैक्टिस होगी इसमें। संख्यानात्मक में क्या क्या होगा? 20 तक गिनती, वस्तुओं की गिनती एवं संख्या को पहचानना। बच्चा 20 तक की गिनती जानने लगे। अपने परिवेश, आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना एवं आगे बढ़ाना। दैनिक जीवन की स्थिति में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग करना। योग 20 से अधिक ना हो। 9 तक की संख्याओं का जोड़ और 20 तक अधिक ना हो, ऐसे जोड़, छोटे छोटे जोड़ सीखेगा। अपने परिवेश में 3D आकृतियाँ, जो ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे गोल आकृति, समतल सतह, कोनों और किनारों की संख्या आदि को। अमानक एवं असमान इकाइयों जैसे हाथ, पैर, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना। समान इकाइयाँ जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके धारिता का मापन करना। 20 तक की भारतीय मुद्रा, नोट एवं सिक्के पहचानना। 20 तक के, 1 से लेके 20 तक के 1 का नोट कैसा होता है, 5 का कैसा, 10 का, तो ये 20 तक के नोट वो पहचानने लगे, इतना पढ़ाना है। अब कक्षा 2 के क्या लक्ष्य हैं, 2 में क्या क्या जानकारी देना है, जो 7 और 8 साल का बच्चा हो जाएगा। मौखिक भाषा में कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री पर बातचीत एवं चर्चा करना। प्रश्न पूछने एवं दूसरों की मदद सुनने के लिए बातचीत में सम्मिलित होना। हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के साथ गीत एवं कविताएं सुनाना। कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि हमें आने वाले परिचित शब्दों को दोहराना, ये भी सीखेगा। पढ़ने में क्या करेगा बच्चा? बच्चों के साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों में कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना, फिर से सुनाना, किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए सार्थक शब्द बनाना, सरल शब्दों से युक्त 6 से 8 वाक्यों की आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ को बोध, स्पष्टता और प्रभाव के साथ पढ़ना। लेखन में क्या करेगा? स्वयं की समझ एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना। पठनीय लेखन के साथ 4 से 5 छोटे वाक्य लिखना। 99 तक की वस्तुओं को गिनना और संख्या बोध होना। विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न बनाना। दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना। योग 99 से अधिक ना हो। गुणा का सरल जोड़ एवं भाग को समान वितरण बंटवारे के रूप में हल करना तथा 2, 3, 4 के गुणक तथ्यों का निर्माण करना। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना एवं उसका वर्णन करना। अमानक समान इकाइयों जैसे डॉट, रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना एवं मापना तथा तराजू का उपयोग करके वजन की तुलना करना। दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे आदि जैसी स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना और 100 रुपये तक की मुद्रा के प्रयोग से सरल लेन देन करना। जो दो क्लास का बच्चा रहेगा वो 100 रुपया के लेन देन का सब कुछ हिसाब सीख जाएगा, सब कुछ उसको सिखाना है। तो ये लक्ष्य
अब बेसिक शिक्षा, आंगनबाड़ी की जो बाल वाटिका, आंगन कार्यकर्त्री हैं वहाँ, अब इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षक प्लस आंगनबाड़ी। अब नई निपुण लक्ष्य तालिका में भारत साक्षरता में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। अब इसी आधार पर होगा, क्योंकि बच्चे का प्रवेश अब 5 साल से ही हो जाएगा, 5 साल। तो पहले ये बाल वाटिका में पढ़ेगा, वहाँ से पढ़ाई का इसका तरीका शुरू हो जाएगा। तो ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको आने चाहिए, और इसी से पूरा सब कुछ क्लियर होगा। ध्यान रहे, अच्छा वीडियो है, शेयर करें। जो नहीं जुड़े हैं, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।